एक हमारी बहन जो हमारी वीडियोस रोज़ देखती है, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि दीदी, रिलेशनशिप में मुझे आपसे कुछ क्लैरिटी चाहिए। हाउ मच इज़ टू मच इन अ रिलेशनशिप? आत्म नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब से हमने पर्सनालिटीज़ की वीडियोस चलाई है, ऑरा की वीडियोस अपने चैनल पे चलाई है और लोगों को उनकी मानसिकताओं के बारे में बताना शुरू किया, तब से बहुत सारे सवाल मुझे अलग अलग सोशल मीडिया माध्यम से मुझ तक पहुंच रहे हैं और लोग मुझसे गाइडेंस मांग रहे हैं। तो दोस्तों, आज एक हमारी बहन जो हमारी वीडियोस रोज़ देखती है, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि दीदी, रिलेशनशिप में मुझे आपसे कुछ क्लैरिटी चाहिए। हाउ मच इज़ टू मच इन अ रिलेशनशिप? क्योंकि मुझसे मेरी सारी सहेलियाँ, मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप ये कह रहे हैं कि तुम अभी टू मच कर रही हो, इतना तुमको सहने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं कि हाउ मच इज़ टू मच इन योर रिलेशनशिप्स। इट कुड बी एनी रिलेशनशिप, केवल हस्बैंड वाइफ की ही रिलेशनशिप नहीं। ये आपके बॉस के साथ रिलेशनशिप हो सकती है और पति पत्नी की रिलेशनशिप हो सकती है, इन लॉज के साथ आपकी रिलेशनशिप हो सकती है। कोई भी रिश्ता जो इस धरती पे मौजूद है, वो रिश्ता हाउ मच इज़ टू मच, है ना? तो आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी रिश्ता अगर निभ रहा है तो दो व्यक्ति मिलके उसे निभाते हैं, आप और आपका रिश्तेदार या आपका बॉस। तो उस रिश्ते को हम अगर एक गाड़ी मान लें, है ना, तो आप दोनों क्या हो, उस गाड़ी के दो पहिए हो, है ना। तो दोनों का ही इक्वल योगदान होता है उस रिश्ते की गाड़ी को आगे बढ़ाने में, है ना। अगर मान लीजिए कोई एक पहिया बहुत तेज़ चलेगा और एक पहिया बहुत स्लो चलेगा, तो क्या वो गाड़ी बैलेंस वे में चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, आगे बढ़ भी नहीं पाएगी। वो बीच में ही एक्सीडेंट हो जाएगा और दुर्घटना हो जाएगी, है ना, और वो समाप्त भी हो सकता है। इसी तरह से रिश्ते में भी आप किस तरह से अपने आत्मसम्मान को बचा के आप अपने रिश्ते को निभाएं, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़, हम कोई भी रिश्ते में जब एंटर होते हैं तो इमोशनली वहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। चाहे फिर वो हमारा वर्किंग स्पेस के कलीग्स हो, चाहे हमारे घर वाले हो और स्पाउस हो, जो भी हो, हम पहली चीज़ क्या करते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं। और फिर ये बहुत बार आपके सिद्धांतों पर भी निर्भर करता है। एक तो हो गया इमोशनल अटैचमेंट और दूसरा आपके सिद्धांत है, आपके प्रिंसिपल्स है ज़िंदगी जीने के, कि आपको क्या लगता है, आप जहाँ पे भी जाते हो बस आप एक गिवर, बस मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे सैक्रिफाइस करना है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भूख होती है उस रिश्ते को उसी तरह से निभाए रखने में, ये एक चीज़ होती है। दूसरा, आपको आपके इमेज की बड़ी चिंता होती है कि अगला मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं ऐसे बिहेव ना करूँ तो। आपको आपकी इमेज की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। और दूसरा, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके सिद्धांतों की वजह से, आपके जीवन जीने की सिद्धांतों की वजह से आप जो है इस तरह का सोचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके इसी बर्ताव की वजह से कोई अगला आपका एडवांटेज ले रहा है इस रिश्ते में, चाहे वो ऑफिस में हो। क्योंकि आप क्या करते हैं, आपको ना कहना नहीं आता, यू कैन नॉट से नो। आपके बॉस ने आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया, आप एकदम नंदी बैल की तरह सर हिला के आप उसको, भले ओवर टाइम वर्क करोगे, आज ही कंप्लीट करके देना, आप कंप्लीट करने के लिए राज़ी हो जाते हो, आप ना नहीं कहते हो। तो आप, चाहे आपके पति ने या आपकी पत्नी ने आपसे कुछ भी बात कही है, चाहे वो जायज़ है चाहे ना जायज़ है, बहुत बार ऐसे होता है कि हम अपने आत्मसम्मान को भी ताक पे रख के हम वो कार्य करते हैं। बहुत बार हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं होता है, फिर भी हम अपने सिद्धांतों के विरुद्ध जाके ये कार्य को करते हैं, भले हमें कितनी ही तकलीफ हो रही है। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सबसे पहली चीज़ उस रिश्ते को संभाल के रखना चाहते हैं, वो डोर को टूटने नहीं देना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, अपनी इमेज हमें बहुत प्यारी होती है कि भाई अगले के दिमाग में मेरे
प्रति ऐसी इमेज है तो वो बनी रहनी चाहिए। अगर मैं ना कह दूंगा या कह दूंगी तो वो अगला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे बारे में उसकी धारणा पूरी तरह से बदल जाएगी। इस चक्कर में दोस्तों हम अपने आप को इतना खींचते हैं जैसे कि वो एक स्प्रिंग होता है ना, इतना उसको तान देते हैं कि वो स्प्रिंग ना होके एक सीधी तार बन जाती है। मतलब हमने अपने व्यक्तित्व को खो दिया होता है, हमने अपने सिद्धांतों को खो दिया होता है। हम ही नहीं होते, सिर्फ हमें एक पागलपन होता है कि उस व्यक्ति के साथ मुझे अपना जीवन बिताना है या उस व्यक्ति को मुझे नाराज़ नहीं करना है, उस व्यक्ति को मुझे ना नहीं कहना है। और इस चक्कर में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सह लेते हैं जिसमें हमारा आत्मसम्मान, हमारा स्वाभिमान, हमारा व्यक्तित्व तार तार हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन उस हद तक ही करना चाहिए जहाँ तक कि आपका अपना व्यक्तित्व आप ही रहे। आपको इतना ना बदलना पड़े किसी के लिए कि कुछ साल बीतने बाद, कुछ महीने, कुछ साल बीतने बाद जब आप अपने आप को देखो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि है ये तो मैं हूँ ही नहीं, है ना। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि आपके लिए आपका स्वाभिमान बहुत इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे वो आपका बॉस है, चाहे आपका स्पाउस है, चाहे आपके इन लॉज है, लेकिन आपका अपना स्वाभिमान एक होना चाहिए। आप करिए, पूरे समर्पण की भावना से करिए, लेकिन अपने आप को इतना मत स्ट्रेच कीजिए कि आप एक स्प्रिंग थे और इतना अपने आप को स्ट्रेच कर लिया कि आज आप एक स्प्रिंग के शेप में है ही नहीं, आप एक सीधी तार बन गए हैं, तो आपने अपना व्यक्तित्व खो दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होता है ना कि जब आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से आपने किसी के लिए पूरी सैक्रिफाइस कर दी, आप जो नहीं थे आप वो बन गए, आपको जो नहीं पसंद था आप वो कर रहे हैं, और इससे आपको बहुत दुख भी हो रहा है, फिर भी आप केवल अगले को खुश रखने के लिए, अगले को संतुष्ट रखने के लिए, सिर्फ अपनी वो इमेज बरकरार रखने के लिए उसके दिमाग में, वरना वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे सिर्फ ये सोचते हुए अगर आप अपना व्यक्तित्व, अपना स्वाभिमान और जो आपके सिद्धांत है, अगर उसको आप दांव पे लगा रहे हैं और वो तार तार हो गया है, तो दैट इज़ द टाइम जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ टू मच नाउ। दोस्तों, हर बात को रिश्ता तोड़ के ही नहीं सुलझाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को, चाहे वो आपका बॉस है, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, आपका स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, जो भी है, जब एक हद पार होती है ना, एक इंग्लिश में एक कहावत है, यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ थिन लाइन, है ना। जब वो थिन लाइन, वो लक्ष्मण रेखा जब पार होने वाली होती है ना, उस वक्त आपको आपका मुंह खोलना पड़ेगा। आपको ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भाई अब इसके आगे ना मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी, इसके आगे मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, अब ये मेरे बस के बाहर है, अब ये और मैं सह नहीं सकती। आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करनी पड़ेगी, वरना दोस्तों आप ना कहना नहीं सीखोगे तो हर कोई जीवन भर आपका इस्तेमाल करते रहेगा और आप जीवन भर इस्तेमाल होते रहेंगे। आप जीवन भर वो कार्य करते रहेंगे जो आपका मन नहीं है, और अगले को, सबसे अनोखी बात तो यह है, अगले को उसका कोई भी मूल्य भी नहीं होगा कि आप उसके लिए इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आप उसके लिए इतनी हद तक जा रहे हैं, आपने उसके लिए अपने आप को इतना स्ट्रेच किया है, उसको ये एहसास भी नहीं होगा। और जब आप अपने जीवन के इन दिनों के बहुत आगे निकल चुके होंगे, जीवन में जब बहुत आगे तक आप बढ़ चुके होंगे, और तब आप कोशिश करोगे उन सब चीज़ों को ऑब्स्ट्रैक्ट करने की, जब आप अपनी जर्नी को पूरा देखोगे, और उस वक्त जो आपको पछतावा होगा उसका कोई मोल नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, वक्त रहते आप चीज़ों को कम्युनिकेट कीजिए। आप ना बोलना सीखिए लोगों को कि इसके आगे मेरा दायरा नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ, ये काम मैं आज नहीं मैं कल कर सकती हूँ या
कर सकता हूँ, ये आज के आज नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, इस तरह ये मुझसे नहीं होगा, ये कहना आपको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी टू मच फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ यू डोंट आस्क मी, मैम हाउ मच इज टू मच। ये आपका मापदंड है, आपकी पर्सनालिटी का मापदंड है, यानी आपके पर्सनालिटी का वो स्केल है जहाँ पे आपको चीज़ों को रेट करना है कि पिछले 6 महीनों में कितनी बार अगले को खुश करने के लिए मैं नहीं रही या मैं नहीं रहा, कितनी बार मैंने अपने आत्मसम्मान को, अपने स्वाभिमान को ताक पे रख के सिर्फ और सिर्फ इनको खुश करने के लिए मैंने ये कार्य किया। अगर आपने 10 में से 2 या 3 बार किया है, स्टिल इट इज़ अ हेल्दी वे। लेकिन अगर आपने 10 में से 6 या 7 बार ये किया है ना दोस्तों, इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर यू, फॉर मी। यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि नाउ इट इज़ बिकमिंग टू मच फॉर मी। अब मुझे आवाज़ उठाने की या कम्युनिकेट करने की, अगले व्यक्ति से बात करने की बहुत ज़रूरत है, ये समझना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करती हूँ इस वीडियो से आप अपने आप को एग्जामिन करेंगे, है ना, और आप अपने आप को रेट करेंगे और आप ज़रूरत पड़ी तो कम्युनिकेट करेंगे और मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैम हाउ मच इज़ टू मच। आई होप इस वीडियो से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मिलती हूँ आपसे अगले ऐसे ही एक वीडियो में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। आत्म नमस्ते।